जीवन में काम करना बहुत जरूरी है और अपनी आजीविका चलाने के लिए हम शहर की ओर जाते हैं, जहां पर हमको अच्छा काम और अच्छी आय मिल जाती है। और जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग नौकरी पाने के लिए शहर में आ जाते हैं। लेकिन कुछ गांव में कंपनीज खुद नए एम्प्लॉय को नौकरी देने के लिए शहर से दूर एक ऑफिस सेटअप करते हैं, जिससे उनको एक सस्ती जमीन मिल जाती है और वहां पर ऑफिस बना दिया जाता है। गांव के किनारे बसा हुआ एक पुरानी हवेली के समीप एक अजीब सा ऑफिस बना हुआ था। यहाँ के बारे में लोगों की कहानियां थीं, जिनमें कहा जाता था कि रात के समय यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों कहा कि यहाँ भूतों से मुलाकात भी की है। लोगों की बातें इस ऑफिस के बारे में इतनी अजीब थीं कि किसी को यह समझना मुश्किल था कि क्या यह सचमुच एक भूतिया स्थान है या कुछ और। एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा जो सच्ची घटना पर आधारित है, और इस कहानी में एक ऑफिस के बारे में है जहां पर रोज कोई ना कोई भूतिया घटना होती है और वो ऑफिस एक खंडहर बनकर रह गया है। नितिन नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था और वो काफी जिज्ञासु था। नितिन को ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी थी कि वो ऑफिस भूतिया है, लेकिन नितिन अपनी आदत से मजबूर था। उसको जानना था कि उस ऑफिस में भूत हैं कि नहीं। नितिन स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था और वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था और वो अपने दोस्तों के साथ उस भूतिया ऑफिस पर जाने के लिए तैयार था। नितिन और उसके 2 दोस्त, जिसमें एक दोस्त का नाम रवि था और दूसरे दोस्त का नाम पारस था, वो दोनों नितिन के अच्छे दोस्त थे। और नितिन, रवि और पारस तीनों भूतिया ऑफिस में एक रात को रहने के लिए निकल जाते हैं। नितिन और उसके 2 दोस्त बैग पैक करते हैं और वो दोनों उस भूतिया ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात के 9 बजे अपने घर वालों से ये बोलकर जाते हैं कि हम पढ़ाई करने के लिए रवि के घर जा रहे हैं। लेकिन उनको जाना तो भूतिया ऑफिस था और तीनों दोस्त अपने घर वालों से झूठ बोलकर भूतिया ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रात के समय नितिन और उसके 3 दोस्त धीरे धीरे इस ऑफिस की ओर बढ़ते हैं और तीनों दोस्त अपनी अपनी साइकिल लेकर रात को ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। और भूतिया ऑफिस जाने का रास्ता थोड़ा सा कच्चा होता है, लेकिन तीनों दोस्त ये नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने वाला है। तीनों दोस्त बातें करते हुए रास्ता पूरा करते हैं। तब रवि बोलता है, क्या कहते हो दोस्तों, वहां पर कोई भूत होगा क्या? फिर नितिन कहता है, वो तो वहां पर जाकर पता चलेगा कि वहां पर भूत है या नहीं, और मुझे यकीन है कि वहां पर भूत जरूर होगा। फिर पारस बोलता है, हाँ, वह पर कुछ ना कुछ तो हैं। फिर गांव वालों को क्या पता वह पर भूत हैं या नहीं, और वहां पर आज रात को देखते हैं। तीनों दोस्त अपनी बातें करते हुए ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं और फिर ऑफिस के दरवाजे को धीरे से खोलते हैं और इमारत के अंदर एक अजीब ठंडक सी महसूस होती है। सफेद दीवारों के बीच वे एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं, जिसमें पुरानी फर्नीचर और एक गहरा सुनसानपन महसूस होता है। जब तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं तब वहां पर ऐसा लगता है कि एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य बुरी आत्मा उनके समीप है। तीनों दोस्तों को लगता है कि अब कुछ अजीब उनके साथ होने वाला है। रात बढ़ती जा रही थी और उन्हें लगता है कि कोई अंधेरे के कोने से उनको देख रहा है, परंतु वह चेहरा कहीं नजर नहीं आता। एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इस इमारत का हिस्सा है। नितिन और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं और एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा पुराना पियानो खड़ा होता है। जैसे जैसे तीनों दोस्त उस पियानो को क्रॉस करते हैं, एकदम से पियानो बजने की आवाज आ जाती है। जैसे कि कोई पियानो बजा रहा हो, और तीनों दोस्त अंदर से डर जाते हैं। फिर तीनों दोस्त सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई छोटा सा चूहा पियानो के अंदर आ गया होगा, लेकिन नितिन बोलता है कि ये एक गाने की धुन है और चूहा कैसे उस धुन को पियानो पर बजा सकता है। फिर तीनों दोस्त डरते हुए उस नए हॉल से आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं उनको ऑफिस के अंदर लोगों के बात करने की आवाजें आती हैं। जैसे ही तीनों दोस्त और आगे जाते हैं उनको एक कमरा दिखाई देता है। वहां के दीवार पर एक आदमी की फोटो होती है, लेकिन उस फोटो पर कुछ खून के धब्बे होते हैं और उस आदमी की तस्वीर डरावनी लगती है। फिर जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं
उनके पीछे से एक आदमी के हंसने की आवाज आती है। तीनों जब पीछे देखते हैं तब वो तस्वीर का चेहरा बदल जाता है और उस फोटो का चेहरा बहुत भयानक दिखाई देता है और वो फोटो हंसने जैसी लगती है और उस फोटो को हंसता हुआ देख तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर के मारे वो लोग ऑफिस की बाहर की तरफ भागते हैं और तीनों दोस्त देखते हैं कि ऑफिस का गेट अपने आप बंद हो जाता है। अब क्या होगा तीनों लड़कों के साथ? क्या वो तीनों उस भूतिया ऑफिस से निकल पाएंगे? क्या उस तस्वीर का भूत उनके पीछे पड़ गया है? इस कहानी का खुलासा आगे आने वाली वीडियो में होगा, सिर्फ रियल हॉन्टेड स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।